गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारे दौरान में तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है बेटा। अवधी भाषा में लिखा गया है और यह उस प्रसंग का वर्णन करता है जब सीता स्वयंवर के समय जनक ने शर्त रखी थी कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा वही सीता का वर कहलाने योग्य होगा। सभा में आए अनेक राजाओं ने प्रयास किया लेकिन वे असफल रहे। तब विश्वामित्र ने अपने शिष्य श्री राम को अपने नेत्र से इशारा किया कि वह उठे और प्रयास करे। गुरु की आज्ञा मानकर श्री राम ने वैसा ही किया। उन्होंने धनुष को सहज ही उठा लिया और जैसे ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की वह धनुष टूट गया। धनुष के टूटने से एक भयंकर गर्जना हुई जिसे सुनकर शिव के परम भक्त परशुराम को अत्यंत क्रोध आया और वह अपने क्रोध सहित उस सभा में उपस्थित हुए। उन्होंने अत्यंत क्रोधवश जब यह पूछा कि यह धनुष किसने तोड़ा है, वह मेरा शत्रु है, तो उस समय राम लक्ष्मण और परशुराम के मध्य जो संवाद हुआ उसी का वर्णन इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में दिया गया है। हम आज इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे बेटा, ठीक है। पहला पद्यांश देखिए बेटा। नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, आए सु कहा कही किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोही, सेवकु जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई, सुनव राम जे शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिल गाव बिहाई समाजा, न तमारे जे ही सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अवमाने, बहुधन ही तोरी लरिकाई, कबौ न असी रीस किनि गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, रे नृपबाल कृपाल कालवश, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, सकल विदित संसार। ठीक है बेटा। तो इसका अर्थ देखिए कि शिव धनुष के टूटने से क्रोधित मुनि जब परशुराम जब सभा में आते हैं तो वे क्या बोलते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा है। तो उनका ये प्रश्न सुनकर नाथ संबुधनु भंज निहारा, श्री राम अत्यंत निवेदन पूर्ण इसमें बोलते हैं लहजे में कि हे नाथ, जिस किसी ने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह आपका ही कोई दास है। होई के एक दास तुम्हारा, कि जिसने यह शिव धनुष तोड़ा है वह आपका ही कोई दास होगा। आए सो कहा कहीं न किह मोई, कि आप यहाँ पर क्यों पधारे हैं, आदेश कीजिए मुझे बताइए। सुनि रिसाई बोले मुनि कोई, राम की ऐसी बातें सुनकर मुनि अत्यंत क्रोधित होकर बोले, सेवक को जो सो करे सेवकाई, कि सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करे, अरि करनी करी करिए लड़ाई, और शत्रुतापूर्ण कार्य करके उसने तो लड़ाई का कार्य किया है। सुनई जा राम जे शिव धनु तोड़ा, कि हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा घोर शत्रु है। सहस्त्र बाहु परशुराम का शत्रु थे बेटा। उन्होंने परशुराम ने उनकी सारी 1000 भुजाएं उनके शरीर से अलग कर दी थी। तो वो कहते हैं कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो तो सहस्त्र बाहु के समान मेरा घोर शत्रु। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, कि वो इस समाज से मतलब इस सभा से अलग होकर बाहर आ जाए, न तुम्हारे जय सब राजा, वरना ये जितने भी राजा यहाँ पर बैठे हैं आज वो सारे मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, तो जब इतनी धमकी वाली बातें उन्होंने सुनी तो लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और बोले परसु दरती अवमान, और श्री जो लक्ष्मण थे वो परशुराम का अनादर करते हुए अवमानना करते हुए बोले, बहुधन ही तोरी लड़काई, लड़काई मतलब बचपन, कि हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुषियां तोड़ी थी, कबौना से रीस किनी गोसाई, तब तो आपने ऐसा क्रोध कभी भी नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, कि इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, तो
यह सुनकर भृगुकुल वंश के थे बेटा परशुराम। तो वह भृगुकुल की पताका है ना, केतु मतलब पताका, तो कि भृगुकुल वंश की पताका अर्थात परशुराम। तो कि यह सुनकर परशुराम और अत्यधिक क्रोध से बोले, रे नृपालक काल बस बोलत तो ही न सवार। हे राजा के बालक, हे राजकुमार, तुम काल के वशीभूत होकर बिना संभले बोल रहे हो। बोलत तो ही न संभार के, तुम बिना काल के वशीभूत हो, तुम काल के वशीभूत हो, इसलिए तुम्हें बोलते समय ध्यान नहीं रह रहा है। जो तुम इस शिव धनुष की तुलना उस साधारण धनुषों से कर रहे हो, कि जो धनुष पूरे संसार में शिव धनुष के नाम से प्रसिद्ध है, तो उसकी तुलना एक सामान्य धनुषियों से या छोटे छोटे धनुषों से कर रहे हो। ठीक है बेटा। अब हमारा दूसरा पद्यांश, लखन कहा हंसी हमरे जाना। तो कि जब वो कहते हैं कि तुम इसकी तुलना साधारण उससे कर रहे हो, तब लक्ष्मण कहते हैं लखन कहा हंसी हमरे जाना। तो लक्ष्मण हंसकर कहते हैं कि हमने तो यही जाना है, सुनव देव सब धनुष समाना, कि हे ब्राह्मण देवता, सारे धनुष एक समान होते हैं। हमने तो अब तक यही जाना है कि सारे जो धनुष होते हैं वो एक समान होते हैं। काछति लाभ जून धनु तोड़े, और पुराने धनुष को तोड़ने से किसको क्या लाभ और क्या हानि। जून मतलब पुराना, कि ये तो पुराना धनुष था, टूट गया, इससे किसको फायदा किसको नुकसान। देखा राम नयन के बोले, नयन मतलब नया, तो कि राम ने तो इसको नए के उसने भ्रम में देखा था। छुअत टूट रघुपति ने दोष, और उन्होंने देखा, छुआ, और उनके छूते ही टूट गया। इसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत्रोसु, और आप बिना कारण ही इतना गुस्सा कर रहे हैं। बोले चित्ते परसु की ओर, ये सुनकर परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोला, रे सट सुने स्वभाव न मोरा, कि हे मूर्ख, तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते हो, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में अभी सुना नहीं है। बालक बोली बधो नहीं तो, बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, कि मुझे तुम एक साधारण मुनि मत समझना। हे बालक, तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते हो, मैं तुम्हें बच्चा समझकर छोड़ रहा हूं, तुम मुझे केवल साधारण मुनि समझ रहे हो। बालक बोली ओ बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधित हूँ। ठीक है ना, मेरा स्वभाव बहुत क्रोधी स्वभाव है। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और पूरे विश्व में मैं क्षत्रिय कुल के दुश्मनों के रूप में जाना जाता हूँ, कि मैं उनका क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ, पूरे संसार में ऐसा माना जाता है। भुजबल भूमि भूप विनती, मैंने अपने भुजाओं के बल से इस धरती को राजाओं से विहीन किया है, कि मैंने धरती के सारे राजाओं को अपनी भुजाओं के बल से मारा हुआ है। विपुल बार मही देवन दीनी, और उनकी उसी धरती को लेकर अनेकों बार मैंने ब्राह्मणों को इसे दान में दिया है। मही देवन, मही मतलब धरती, देव मतलब देवता, तो धरती के देवता बेटा ब्राह्मण। तो कि राजाओं से विहीन मैंने इस धरती को किया है, और उन्हीं क्षत्रियों की भूमि मैंने ब्राह्मणों को दान में दी है। सहस्त्रबाहु भुज छेद निहारा, मैंने सहस्त्रबाहु की सारी भुजाओं को उसके शरीर से अलग किया हुआ है। परसु बिलोक महीप कुमारा, कि हे राजकुमार, महीप मतलब राजा, कुमार मतलब बेटा, तो कि हे राजकुमार, तुम मेरा धनुष, मेरा ये फरसा देखो। फरसा बेटा इस तरह का एक जो उनका परशुराम का अस्त्र बेटा है ना, तो कि हे राजकुमार, तुम मेरे इस फरसे को देखो। मातु पिता जनी सोच बच करसी महेश की सोच, कि हे राजकुमार, अपने माता पिता के बारे में सोचो और संभल कर बोलो। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, कि मेरा जो ये फरसा है ये अत्यंत घोर है, अत्यंत कठोर है। इसके बारे में सोचने मात्र से गर्भवती स्त्रियों के गर्भ तक गिर जाते हैं, कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनका बच्चा अंदर ही अंदर मर जाता है अगर वो इस फरसे के बारे में भी सोच ले। तो गर्भन के अर्भक दलन, कि यदि कोई गर्भवती स्त्री मेरे फरसे के बारे में सोच भी ले तो उसके गर्भ समाप्त हो जाते हैं। मेरा फरसा इतना कठोर है, और इसीलिए तुम राजकुमार सोच समझकर मेरे सामने बोलो। अगला पद्यांश देखिए बेटा, तीसरा वाला। बिहसी लखन बोले मृदुवानी,
अहो मुनीस महाबट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठार। तो इतना जब वो कहते हैं कि मैंने इतनों को मारा है, सारे राजाओं को मारा है, सहस्त्रबाहु को मारा है, तो ये सब सुनकर लक्ष्मण फिर हंसते हैं। बिहसी लखन बोले मृदुवाणी, कि लक्ष्मण हंसकर बहुत कोमल वाणी में बोलते हैं कि अहो मुनीस महाबट मानी, कि अरे मुनि, मैंने तो आपको एक महान योद्धा समझ लिया था। पुनि पुनि मोहि दिखाव कठारू, आप मुझे बार बार ये फरसा क्यों दिखा रहे हैं? चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, क्या अपने फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं? यहाँ कुमड़ बतिया को उनाई, यहाँ पर छुई मुई का पौधा कोई भी नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाई, जो आपकी छोटी उंगली को देखकर ही मर जाएंगे। होता ना बेटा, छुई मुई का जो पौधा होता है उसको टच करते हैं तो वो अपने आप में सिमट जाता है। तो यहाँ पर ऐसा छुई मुई का पौधा कोई नहीं है जो आपकी इस उंगली से डर जाएगा। देखी कुठारू सरासन माना, कि मैंने तो मैंने आपका फरसा देख लिया है, ठीक है ना। और आपको जब मैंने क्षत्रियों की भांति ये कुठार फरसा धारण किए हुए देखा, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, तो कि मैंने आपको फरसा और बाण और ये धारण किए हुए अगर अभिमान पूर्वक कुछ बातें कह दी हो, तो जो कछु कहा, मैं कछु कहा सहित अभिमान हूं, कि मैंने आपको अभिमान पूर्वक यदि कुछ बातें कह दी हो, तो अब आपकी जनेऊ देखकर तो मुझे लगता है कि आप ब्राह्मण कुल के हैं और भृगु के वंशज हैं। तो मैं आपको सारी उचित और अनुचित बातों को भूलने के लिए कहता हूँ कि मैंने तो आपके हाथों में फरसा, आपके शरीर पर ये धनुष बाण देखे, इसीलिए आपको अभिमान पूर्वक कह दिया कि आप तो ब्राह्मण हैं। तो इस कारण अपनी सारी उचित और अनुचित बातों को मैं सुन रहा हूँ, कि क्योंकि आप एक ब्राह्मण हो, कि आपने धारण तो इतना सारा कर रखा है एक क्षत्रिय की बाती, लेकिन आपकी जनेऊ को देखकर पता चलता है कि आप एक ब्राह्मण हैं और भृगुकुल से संबंध रखते हैं। इसीलिए मैं आपकी सारी उचित और अनुचित बातों को गुस्सा रोककर अब तक सह रहा हूँ। सुर मैसुर हरिजन अरुवाय, क्योंकि हमारे कुल में ऐसा माना जाता है कि देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर किसी भी तरह का प्रहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन पर अपनी वीरता नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि यदि इन पर वीरता दिखाई जाती है, इन्हें कष्ट पहुंचाया जाता है, तो स्वयं को अपयश मिलता है, पाप मिलता है। तो इसीलिए क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, क्योंकि हमारे कुल में देवता, भक्त, गाय और ब्राह्मण इन पर हाथ नहीं उठाते हैं। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, और बंदे पाप अपकीर्ति हुई, और यदि इन पर अपनी वीरता दिखाई जाती है तो स्वयं को पाप लगता है। अतः आप यदि मुझे मारोगे, मारो तो पाप परिये तुम्हारे, कि यदि आप मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके चरणों में ही सदैव पड़ा रहूंगा, मैं आप पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, है ना। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा, और आपके तो वचन ही, आप जो बोलते हैं वो ही करोड़ों कुठारों के समान, फरसे के समान कठोर है। व्यर्थ धरो धनुमान कुठारा, आपने फालतू में ही ये धनुष बाण और फरसा धारण किया हुआ है, क्योंकि आपकी तो बोली ही करोड़ों फरसों के समान कठोर है। बोलते ही आप इतना कठोर है, इतनी सारी चीजें क्यों धारण कर रखी? सो बिलो की अनुचित कहो क्षमो महामुनिधि, तो कि यदि आपको देखकर मैंने कुछ अनुचित बातें कर दी हो, तो हे महामुनि, हे धैर्यवान परशुराम जी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोस भृगुवर्ष मणि बोले गिरा गंभीर, और लक्ष्मण की ऐसी व्यंग भरी बातों, उनको लग तो रहा कि ये कमेंट कर रहा है, तो कि लक्ष्मण की ऐसी व्यंग भरी बातों को सुनकर भृगुकुल वंश की मणि के समान श्रेष्ठ परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए और गंभीर वाणी में बोलने लगे। अब इसका चौथा पद्यांश है कि बेटा, कौशिक सुनो मंद ये बालक। कौशिक अब वो विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे विश्वामित्र, यह बालक जरूर मूर्ख है। कुटिल काल बस निज कुल गालक, और काल के वशीभूत है और अपने ही कुल का नाश करने वाला है। ठीक है, निज कुल गालक, निज मतलब स्वयं,
स्वयं के कुल का नाश करने वाला। भानुवंश राकेश कलंक, और सूर्य वंश में चंद्रमा में कलंक के समान है। जैसे चंद्रमा का कलंक उसके लिए वो शाप बन जाता है, उसी प्रकार ये सूर्य वंश का होता हुआ उसमें एक कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुधु असंकु, बहुत ही निडर और निरंकुश है, इस पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं है, बहुत बुद्धिहीन है, मूर्ख है, निडर है और अत्यंत ही निरंकुश है, किसी भी तरह का इस पर कोई अंकुश नहीं। काल कवलु होई छनमाई, और एक ही क्षण में यह काल के कवलित हो जाएगा, काल को समर्पित हो जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोइनाई, और फिर तुम मुझे बिल्कुल भी बुरा मत कहना। तुम हटकऊ जो चौबारा, और यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, कहीं प्रताप बल रोष हमारा, तो इस बालक को मेरे प्रताप, मेरे शौर्य के बारे में और मेरे गुस्से के बारे में बता दो। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तो फिर लक्ष्मण बोलते हैं कि हे मुनि, आपका सुयश कौन नहीं जानता, तुम ही अक्षत को बरने पार। फिर लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे मुनि, आपके रहते हुए आपके यश का वर्णन और कौन कर सकता है, ठीक है ना। कहीं प्रताप, तुम ही अक्षत को बरने पारा, कि आप ही अपने जो ये सारा शौर्य है, जो प्रताप है, जो बल है, उसके बारे में वर्णन कीजिए। नहीं संतोष तो मुनि कछुआ, कि आप इतनी देर से ये वर्णन तो सारा कर ही रहे हैं कि आपके वर्णन को आपसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता, और आप इतनी देर से अपने बारे में बता ही रहे हैं। और यदि अभी भी कुछ और बच गया हो, नहीं संतोष तो पुनि कछुआ, और अभी भी इतना कहने के बाद भी आपको संतोष नहीं हुआ है, तो आप और कह लीजिए। जनि रीस दो रोकी दुख सहो, और इस तरह आप अपने गुस्से को मन में दबाकर कष्ट मत सह कीजिए, कि आपने बहुत कुछ अपने बारे में कह लिया है, फिर भी आप कुछ कहना चाहते हैं तो और कह लो, कि अपने क्रोध को मन में रखकर किसी भी तरह का कष्ट मत सहो। वीर व्रती तुम धीर अछोवा, कि आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं और शुद्ध दुखी नहीं होने वाले हैं। आप इस प्रकार गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। अब ये उनको बता रहे हैं। सूर समर करनी करी, तो कि जो वीर होते हैं वो युद्ध में कार्य करते हैं। कहीं न जान वही आप अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं। जो वीर होते हैं वो सही में कार्य करते हैं, अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं। विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथे प्रतापु, कि जब एक कायर योद्धा अपने सामने किसी वीर योद्धा को सामने देखता है युद्ध क्षेत्र में, तो वही अपनी वीरता का बखान करते हैं, कि सामने बहुत वीर आ गया है, तो मैं कुछ कर तो सकता नहीं, अपने बारे में इतना बड़ा चढ़ा के बोलूं कि वो डर जाए। तो कि जो वीर होते हैं वो युद्ध भूमि में कार्य करते हैं, जो कायर होते हैं वही युद्ध भूमि में सामने वीरों को देखकर अपनी वीरता का बखान करते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए बेटा, तुम तो काल हाक जनुला, और ऐसा लगता है कि तुम तो काल को, मेरे मृत्यु को अपने साथ लेकर आए हो। बार बार मोही लागी बुलावा, और बार बार उसको मेरे लिए बुला रहे हो कि ये बालक मर जाएगा, मैं मार डालूंगा, ये तो कि ऐसा लगता है कि आप तो मेरी मृत्यु को, मेरे काल को अपने साथ लेकर आए हो और बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हो। सुरत वचन के लखन के वचन कठोर, कि लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर परसु सुधारी धरे ऊपर बोरा, कि वो अपना परसा सही से धारण करते हुए बोलते हैं, अब जय दे दोष मोई लोग, कि अब ये सारे लोग मुझे ही दोष देंगे। कटुआदि बालक बदजो, कि एक कड़वा बोलने वाला बालक बिल्कुल मृत्यु को पाने योग्य है। बालक बिलो की बहुत में बाचा, कि मैंने अब तक इसे बच्चा समझकर बहुत देर तक बचाया, अब ये मर निहार बा साचा, लेकिन अब तो वास्तव में ये मरने के योग्य ही है। कौशिक कहा क्षमी अपराध, तब फिर विश्वामित्र बोलते हैं, ठीक है ना, कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, तो विश्वामित्र फिर बोलते हैं कि हे मुनिवर, अपराध क्षमा कीजिए। बालक दोष गुण गणे न साधु, कि जो साधु होते हैं, जो सच्चे संत होते हैं, वो बच्चों के गुण और दोषों को नहीं देखा करते। खर कुठार में अपुरन क्रोध, तो फिर इस पर कि आप इसे क्षमा कर दीजिए। तो परशुराम फिर बोलते हैं कि मेरे हाथ में धारदार फरसा है और मैं अत्यंत क्रोधी हूँ।
खर कुठार में अकरुणा वाला हूँ, मतलब बहुत ज्यादा निर्दयी और क्रोधी व्यक्ति हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, कि मेरे हाथ में फरसा भी है, मैं बहुत गुस्से में भी हूँ, मैं निर्दयी भी हूँ, और मेरे सामने एक गुरुद्रोही बालक खड़ा हुआ है। ठीक है। उत्तर देत छोड़ बिनु मार, और बार बार मुझे उत्तर दिए जा रहा है, फिर भी मैं इसे बिना मारे अभी तक छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक सील तुम्हारे, कि मेरे सामने ऐसा बच्चा खड़ा हुआ है जो मुझे बार बार उत्तर दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसे छोड़ रहा हूँ। हे विश्वामित्र, सिर्फ आपके व्यवहार के कारण। न तो यही काटी कुठार कठोरे, वरना अब तक मेरा कठोर फरसा इसको यहीं पर काट डालता। गुरे उऋण होते श्रम थोड़े, और मैं थोड़े से ही श्रम से अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। कहते हैं ना कि आपकी शिक्षा पर कोई शंका करे तो मतलब आपके शिक्षक पर क्वेश्चन मार्क है। तो कि मैं इतना वीर हूँ और ये मुझे इतना सुना रहा है, मतलब मेरी गुरु दक्षिणा में कोई कमी रह जाएगी, तो मैं अपने गुरु के ऋण से 1 सेकंड में इसे मार के मुक्त हो जाऊंगा। गादी सुनकर हृदय हंसे, तो ये सारा बातें सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसते हैं और सोचते हैं, मुनि हरिहरे सुन, कि परशुराम जी को हर तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है। अयमय कांड न उपमय अजय न बूझ अबूझ, कि वह इन राम लक्ष्मण को भी उन साधारण क्षत्रियों की समान ही समझ रहे हैं जिनको इन्होंने सहज ही मार गिराया है। ठीक है, कि इनको पता नहीं है कि ये जो राजकुमार है ये गन्ने से बनी हुई शक्कर नहीं है। ठीक है, अयमय खांड न उपमय, कि ये गन्ने के बने हुई शक्कर नहीं है, ये लोहे की बनी हुई शक्कर है। अजौ न बूझ अबूझ, और उन्हें ये बात अपने अज्ञानवश समझ में नहीं आ रही है कि इन्होंने सहज ही साधारण क्षत्रिय लोगों को मारा होगा, इसलिए लग रहा है कि इन्हें भी मार देंगे, जबकि ये राजकुमार दिखने में जितने सुकोमल हैं वो है नहीं, ये शक्कर नहीं है, लोहे के कण हैं जिन्हें सहज ही पार पा लेना संभव नहीं है। मुनि अपनी अज्ञानता वश, परशुराम अपने अज्ञान के कारण इन दोनों को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है बेटा, अब आगे का देखिए। ठीक है, हमने याद किया कि अयमय कांड न उपमय, है ना, तो ये सारी बातें होती है। कहे मुनि लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। तो ये जब इतनी बातें वो करते हैं परशुराम जी की, ऐसा हूँ वो मैं मार दूंगा, तो फिर विश्वामित्र तुम्हारे कारण मैंने इन्हें छोड़ा हुआ है, वरना तो गुरु के ऋण से एक क्षण में मुक्त हो जाता। तो ये सुनकर वापस लक्ष्मण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, कि हे मुनि, आपके अच्छे व्यवहार को, आपकी शीलता को कौन नहीं जानता? कौन नहीं जाने विदित संसार, कि आप कितने शील स्वभाव के हैं ये तो पूरा संसार जानता है। माता पिता ऋण बहनी के, कि माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो ही गए हैं। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ ठीक है, और अब जो गुरु ऋण आपके ऊपर बढ़ रहा है उसके बारे में आप सोच रहे हैं और उसकी आपको बड़ी चिंता है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, और उस चिंता में उस गुरु ऋण को आप मेरे माथे पर डाल रहे हैं कि मेरी वजह से आप उसको नहीं चुका पा रहे हैं ना। कि दिन चली गए ब्याज बढ़, और अब इतने दिन हो गए आपने अभी तक गुरु का ऋण नहीं चुकाया, तो उस पर तो बहुत इंटरेस्ट, बहुत ब्याज लग गया होगा, कि बहुत दिन बीत गए हैं तो उस पर तो बहुत ब्याज बढ़ गया होगा। अब आनी है व्यवहारिया बोली, तो अब आप किसी ब्याज गिनने वाले को यहाँ पर बुलाइए। तुरंत देव में थैली खुली, कि वो बता देगा हिसाब लगा के कि आपका कितना ब्याज और अब कितना ऋण हो गया है गुरु के ऊपर। तो मैं अपनी थैली खोलकर, धन की थैली खोलकर वो आपको तुरंत दे दूंगा जो आप अपने गुरु का ऋण चुका देना। मैं तुरंत थैली खोलकर चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, कि ऐसे कड़वे वचन, कठोर वचन सुनकर मुनि ने अपने कुठार को सही से धारण किया। हाय आए सब सभा पुकारा, और यह देखकर सारी सभा हाहाकार करने लगी। अब उन्हें लगा कि अब तो लक्ष्मण का वध निश्चित है, तो सारी सभा हाहाकार करने लगी। भृगुबर परसु दिखाव मोही, विप्र विचार बच्चों ने पिदोई, कि हे भृगुबर, हे क्षत्रियों के शत्रु, आप फरसा तो मुझे दिखा रहे हो, लेकिन मैं आपको ब्राह्मण समझकर, हे क्षत्रियों के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ।
मिले न कबऊ सुबट रन गाड़े। मुझे ऐसा लगता है कि आपका अभी तक इतने युद्धों में किसी भी वीर से पाला नहीं पड़ा है। द्विज देवता घर ही के बाड़े, कि आप अपने घर के घर में ही वीर हो। अभी तक आपका किसी सच्चे वीर से सामना नहीं हुआ है। जितने लोगों से आपका युद्ध हुआ है वो कमजोर वीर थे और इसीलिए आप हमसे युद्ध करने के लिए उद्यत हो। कि मुझे लगता है कि आप अपने घर में ही वीर हो, बाहर कोई वीरता आप में नहीं है। अनुचित कई सब लोग पुकारे, क्योंकि अब कृष्ण इतने अभद्र और इतने कठोर वचन बोलने लगे तो सारी सभा अनुचित अनुचित कहने लगी कि ये अनुचित है। रघुपति सह नहीं लखनऊ ने राम, तो फिर श्री राम ने अपने नयनों से लक्ष्मण को चुप रहने का इशारा किया कि अनुचित, की सारी सभा अनुचित अनुचित कहने लगी। तब श्री राम ने अपने नेत्रों से लक्ष्मण को इशारा किया। लखन उत्तर आहुति सब, के लक्ष्मण के उत्तरों ने परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में आहुति के समान कार्य किया। यज्ञ करते जब वो स्वाहा आहुति डाली जाती है ना, क्योंकि लक्ष्मण के उत्तरों ने परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में आहुति के समान कार्य किया और क्रोध और अधिक भड़कने लगा। तब उसको बढ़ती हुई देखकर अपने जल के समान शीतल वचनों के साथ श्री राम बोले। ठीक है बेटा, आगे तो वही कि श्री राम ने प्रार्थना की होगी, उन्हें समझाया होगा, उनको शांति आई, यही हुआ ना, फिर विवाह हुआ। ठीक, तो ये हमारा इसका अर्थ था बेटा। इसको ध्यान से सुनकर पढ़कर समझने का प्रयास करो और कोई भी कठिनाई हो तो पूछो।